हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी। हमने अभी तक 4 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अब 5वां शुरू करने जा रहे हैं। वो 5वां हमारा चैप्टर 5th चैप्टर हमारा कौन सा है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड से हम क्या समझते हैं? स्पीड हमारा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कितनी तेज़ चल रहा है, कितनी फास्ट चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। मेनली बाइक्स में क्या होता है, कार में क्या होता है कि हम कितने स्पीड से चल रहे हैं। 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर किसी किसी बाइक्स में होता है। तो क्या होता है? वो स्पीड होता है, वो स्पीड इंडिकेटर होता है कि इससे ये हमारा स्पीड लिमिट है, ये इतने स्पीड पे हम चल रहे हैं। इन दोनों में से कुछ भी। ये हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट को जब मूव करेगा तो उसकी स्पीड, उसको बोलते हैं स्पीड। अब बोलते हैं उसका स्पीड हो गया। अब टाइम देखते हैं। टाइम सबको पता है क्या होता है, मिनट में होता है, सेकंड्स में होता है, आवर्स में होता है। लेकिन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें क्या मतलब है? इस मतलब कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो इन दोनों स्पीड और डिस्टेंस में टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने बोला 40 किलोमीटर्स पर आवर, तो यहाँ पे जो पर आवर का है, तो ये क्या बता रहा है कि 40 किलोमीटर वो कितने आवर्स में जाएगा? 1 आवर में जाएगा। ये पर का ये 1 आवर होता है, 40 किलोमीटर पर 1 आवर। तो 1 ना लिख के हम सीधे डायरेक्ट एच लिखते हैं, आर। तो यहाँ पे अगर आर लिखा हुआ है 1 आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। इसका मतलब है 40 किलोमीटर कोई बाइक है तो वो 1 घंटे में उसको कवर कर लेगी। तो ये क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। हमें पता चल गया स्पीड, टाइम। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड और टाइम से मिलकर बना होता है। अब जैसे हमने बताया यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में जाएगा। अगर हमें अगर 40 किलोमीटर हमें पता चला कि इसकी स्पीड है और हमें 20 किलोमीटर जाना है, तो ये हमें पता चल गया अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस हमें अगर 20 किलोमीटर कवर करना है तो आधे घंटे में हमें ये पहुँचा देगा। तो हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या पता चला? ये डिस्टेंस, कि हमें कितना, एक ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, कितने किलोमीटर्स उसको या कितने मीटर्स उसको जाना है, तो क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। अब डायरेक्ट आते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पे। क्या है? एक 5/18 और एक 18/5। ये दो चीज़ होता है। इसको अगर हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना होगा स्पीड को, तो हम क्या यूज़ करते हैं? 5, जो हमारा वैल्यू दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 90 दिया हुआ है, तो 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है। मीटर यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 5 से 90 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड वो इतनी तेज़ क्या करेगा? मूव करेगा पर सेकंड के हिसाब से, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर वो चल देगा। अब अगर हमें इसी को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे किलोमीटर से मीटर चेंज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? 5/18। इसी का हमें उल्टा करना है, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो 18/5 को क्या कर देंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × 5, 5 5 × 25 और 18 5 × क्या होता है? 90। तो हमारा ये किस में चेंज हो गया? अगेन किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। पहले हमने चेंज किया किलोमीटर से मीटर में, फिर मीटर से हमने किलोमीटर में चेंज किया, तो हमें वापस वही मिल गया। तो इसका क्या मतलब हमें समझ में आया कि हमें अगर कोई क्वांटिटी दी है और एक हमें दिया है स्पीड हमें मीटर में और एक किलोमीटर में, या तो हम दोनों को एक क्वांटिटी में चेंज करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करा के एक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा बेसिक पहला फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? पहले तो स्पीड देखते हैं कैसे निकलेगा। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हम बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो ये हमें डिवाइड का साइन बना हुआ है, यानी पर का साइन तो यहाँ पे है पर आवर की इस तरह। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 40 किलोमीटर अपॉन पर आवर,
तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, आर हमारा क्या है, टाइम है, और डिस्टेंस हमारा क्या है 40। तो हमें पता चल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। अब सिमिलरली अगर हम ये हमें पता चल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें स्पीड पता चल गया, अब हमें टाइम निकालना होगा। सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस हमें पता चल गया कि डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं हमें पता चल गया 40 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। और स्पीड हमें पता चला कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा। तो ये इसको क्या पता चला हमें कि ये हमें 2 घंटे में 40 किलोमीटर पहुँचा देगा। तो यही होता है हमारा टाइम, कि हमें टाइम कैसे निकालना होता है। और इसकी जो यूनिट होती है मीटर, अगर मीटर में हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो 2 सेकेंड लिखेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर आवर में, उस मीटर पर सेकेंड में। अब बेसिक ये हमारा हो गया स्पीड, टाइम, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम और स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, कि इतना स्पीड है इसका, 20 किलोमीटर स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसको चाहिए फॉर 2 आवर्स। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20। अगर एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है और 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा इतना। तो ये होता है हमारा बेसिक स्पीड, टाइम और डिस्टेंस फाइंड करने का। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज हमारा डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल यहाँ पे अगर एवरेज ऑफ स्पीड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, सिंपल, हमें बस एवरेज निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें बस टोटल डिस्टेंस लिखना है और टोटल टाइम लिखना है, बस यहाँ पे टोटल टाइम। कि हमारा क्या हो जाएगा, कैसे हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अब इसके कुछ स्टेटमेंट टाइप के हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। इसके हमें फॉर्मूला तो पता चल गया, अब इस पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, उसी पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है, इफ़ अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो एक क्या जाता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एक डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद y किलोमीटर पर आवर के साथ फिर से जाता है एक जगह पे। तो उसका एवरेज जो हमारा निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको एग्जांपल लेके अभी समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे x और y हमारा क्या है, स्पीड इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। अगर हमें 2 दिया है तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे, अगर 2 से ज़्यादा दिया रहेगा तो पहले हम उसको पर्टिकुलरली सम करेंगे, उसके बाद हम आगे इसको समझेंगे। सिंपली यहाँ पे स्पीड का एवरेज निकलना है, ठीक है, एवरेज ऑफ स्पीड निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 क्वांटिटी दी हुई हैं, 2 पर्टिकुलर क्वांटिटी दी हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी क्या, वही एवरेज ऑफ स्पीड है, बस यहाँ पे क्या किया है, बस अगर 2 क्वांटिटी हुआ तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो और प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ़ अ मैन चेंजेस हिज स्पीड इन रेशियो a/b देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बिकम b/a। अब ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक इंसान है, ये बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, ठीक है, अगर ये एक इंसान है बहुत तेज़ से दौड़ रहा है, एक अपना जो वो है स्पीड चेंज किया a/b के रेशियो में, a/b के रेशियो में इसने क्या कर दिया, अपना स्पीड चेंज कर दिया है। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बिकम b/a। तो इसका जो टाइम टेकन हो जाएगा, मतलब इसने कितना टाइम लिया है इस पूरे मतलब चेंज करने में, या जितना तेज इसने दौड़ा है पूरा डिस्टेंस कवर करने में, वो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा b/a।
ठीक है, ये अपॉन में नहीं है, इसको मैं लिख दे रहा 0.1। इफ़ अ मैन चेंजेस स्पीड इन रेशियो A/B, अगर स्पीड उसने चेंज किया है A/B के फॉर्म में, तो उसका टाइम कैसे चेंज हो जाएगा, B/A। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें हमें सिंपल देखना है। हमें क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में, अगर आना होगा इससे तो ऐसे आ जाएगा, एक पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद उसमें बोल देंगे कि A/B के फॉर्म में उसने चेंज किया है और बताइए कि इसका टाइम क्या होगा। तो जो टाइम होगा बस इसी का रिवर्स, अगर यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है तो हमें ऑप्शन में दिया रहेगा 3:4, 5:5, 2:3, इस टाइप का हमें ऑप्शन दिया रहेगा। बस हमें क्या करना है, अगर टाइम पूछा है बस हमें इसको क्या कर देना है 3:4, सिंपल, बस यही हमें हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है, ये स्टेटमेंट मेन है। अब उसके बाद क्या हमारा एक आता है, इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड A and B, ठीक है, दो बॉडी हमारी हैं, ठीक है, वो किसके स्पीड से दौड़ रही हैं, A और B। ये A किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं इसको, वैसे दिया हुआ है, और इसको B किलोमीटर पर आवर, ठीक है। A किलोमीटर अपॉन B, सॉरी A किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, और B किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इन्होंने सेम पॉइंट से अपना स्टार्ट किया है जर्नी, एट द सेम टाइम, और टाइम भी इनका सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 मतलब 0 क्या, अगर हम यहाँ पे मान लें 10 सेकेंड मान लेते हैं कि 10 सेकेंड बाद इन्होंने एक साथ स्टार्ट किया है। टाइप ऑफ रेस की रेस हो रही है, एक टाइम से एक जगह से स्टार्ट किया है दोनों ने, और उन दोनों का स्पीड क्या बताया है, A किलोमीटर पर आवर, B किलोमीटर पर आवर। अब उसके आगे बोल रहे हैं ये, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज़ A - B किलोमीटर पर आवर। ओके, रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपस में कितनी तेज़ दौड़ रहे हैं, यहाँ से तो A किलोमीटर पर आवर हो गया, ये B किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन अगर ये दोनों आपस में, मतलब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे इसने दौड़ना स्टार्ट किया है, ए ने यहाँ से अपना स्टार्ट किया, एक ने यहाँ से अपना स्टार्ट किया है, लेकिन आपस में इन दोनों की स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। A और B किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। जो x की स्पीड है वो A किलोमीटर पर आवर है, जो y की स्पीड है वो B किलोमीटर पर आवर है। तो हमें यहाँ से तो पता चल गया कि इनिशियल पॉइंट से इन दोनों की स्पीड A और B है, लेकिन इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, मतलब इन दोनों के आपस में क्या रिलेटिव स्पीड है, ये इसके रिस्पेक्टिव में कितनी तेज़ दौड़ रहा है। इसको अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 40 - 15 कर देंगे, तो ये इनका रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा 25 हमारा क्या आ गया रिलेटिव स्पीड। अगर ये चीज़ अपोजिट होता कि एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ने यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर से स्पीड किया, और एक इस पॉइंट से इधर से आ रहा है B किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो तब क्या करेंगे, इन दोनों की स्पीड का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, A + B किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, उसमें पूछा जाता है कि एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से इस टाइम पे निकल रही है, इतनी स्पीड है उसकी, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों आपस में कब मीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे स्पीड का, अपॉन वो कर देंगे डिस्टेंस, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब अगर हमें ये देखना है कि कोई स्पीड जो ट्रेन है वो उसके दूसरी ट्रेन के कितनी तेज़ चल रहा है, तो उसमें क्या देंगे, पहली वाली ट्रेन का स्पीड दूसरी वाली ट्रेन में माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या जाएगा रिलेटिव स्पीड। ये हम बता सकते हैं कि ये ट्रेन उस वाली ट्रेन से 25 किलोमीटर तेज़ दौड़ रही है, 25 किलोमीटर जो भी निकाला था उससे तेज़ दौड़ रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है मेनली।